और इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान ना मेरे दिमाग में 2-3 स्टोरीज आ गई। Bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me. It's my life. It's my life. It's my life. कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो यार, क्योंकि मैं बीपी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और हमको तो एग्ज़ाम देनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम देनी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की बात कर रहा हूँ। बल्कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी होती, फाइनल ईयर वालों का अगर ऐसा कुछ फाइनल भी नहीं होता कि आपको एग्ज़ाम देनी है, तब भी शायद मैं पढ़ रहा होता। तो यार, बीपी में हूँ तो हमको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स इन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें बहुत बेहतरीन से टॉपिक्स हैं, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बात किया गया है कि फिज़िकल एजुकेशन का हर एक फील्ड से कैसा रिलेशन है, चाहे वो बायोलॉजी का फील्ड हो उससे कैसा रिलेशन है, सोशल लाइफ में कैसा उसका रिलेशन है। तो जब मैं सोशोलॉजिकल टॉपिक को पढ़ रहा था, तब आज जो मैं टॉपिक पढ़ रहा था उसका नाम है सोशल वैल्यूज़, यानी कि सोशल वैल्यूज़ और फिज़िकल एजुकेशन का क्या कनेक्शन है। और इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान ना मेरे दिमाग में 2-3 स्टोरीज़ आ गई जो कि इंटरकनेक्टेड हैं। और ये इन जो स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगा, यही मेरे दिमाग में भी आई, और इन स्टोरीज से जो सीख मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा हम सबको बेनिफिट करेगी, क्योंकि वो गलती मैं भी करता हूँ। एंड फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम टुडे, इस मोमेंट से ही मैं प्रयास करूँगा कि अब आगे मैं वो गलती ना दोहराऊँ। तो मुझे कहानी कौन सी याद आई, सोशल वैल्यूज़ से रिलेटेड है। कि एक लेखक का मैं विचार पढ़ रहा था, उनकी एक स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी में लिखते हैं कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, अपनी भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपने को इससे अलग नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन आइडियल इंडिविजुअल। तो हम जो टीनेजर्स हैं आजकल के, हमको क्या लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे रिलेटिव्स जो हैं, एक तरह से वो हमारे ऊपर बोझ है, बर्डन है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमको क्या लगता है कई दफ़ा कि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये हम पर बर्डन बन के बैठे हुए हैं। और फिर जो लेखक है उसमें एक एग्जांपल देता है कि एक जो कछुआ होता है ना, वो क्या सोचता है या वो क्या चाहता है कि यार मेरे ऊपर जो ये सॉलिड लेयर है पीछे, जिसने मुझे बहुत दबा के रखा हुआ है, अगर ये हट जाए ना तो फिर मैं अपना काम बहुत आसानी से करता हूँ। तो लेखक के आगे कहता है कि यार उस कछुए को ये नहीं पता कि यही वो लेयर है जिसने उसको सुरक्षित रखा हुआ है इतने समय तक। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरी स्टोरी सुनिए, फिर मैं इसका पूरा समरी में बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी स्टोरी है कि एक पिता है और एक बच्चा है। वो दोनों, छुट्टियों का मौसम होता है तो दोनों जो हैं अपने घर के खेत में जाते हैं। पिता बच्चे को लेकर जाता है खेत में, वहाँ पे दोनों मस्त पतंग उड़ाते हैं, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में। तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना जब पतंग एकदम ऊपर पहुँच जाती है आसमान पे, और मंजा पूरा खत्म हो चुका है, जो रील में जितना भी मंजा था वो खत्म हो चुका है। तो बच्चा बहुत खुश होता है, वो कहता है कि पापा इस पतंग को ना अब और ऊपर लेके जाना है हमको, प्लीज़ और लेके जाना है। तो पापा क्या कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, पूरा जो मंजा है, पूरा जो धागा है वो ख़त्म हो चुका है। तो लड़का लेकिन बहुत जिद करता है, पापा प्लीज़ इसको और ऊपर लेके जाओ, मज़ा आएगा। तो पापा क्या करते हैं उसके कि उस जो मंजा जो उससे रील से बंधा हुआ रहता है उसको काट देते हैं, और वो पतंग और ऊपर जाती है। लड़का खुश होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, थोड़ी देर में वो जो पतंग है वो वापस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाती है, नीचे आती है और कहीं पर गिर जाती है। लड़का बहुत नाराज़ होता है। तो यहीं पर लेखक ने एक बहुत अच्छी सीख दी। लास्ट में वो लिखते हैं लेखक कि यार इंसान भी यही सोचता है, जब वो टीनेजर में होता है तब हमारे साथ स्पेशली ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये सोसाइटी, ये रिलेटिव्स हमारे ऊपर बर्डन है। जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि कछुआ सोचता है कि उसके ऊपर की लेयर हट जाए तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। वैसे ही हम सब हैं, हम सब क्या सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो वेल विशर्स हैं, वो हमारे ऊपर उस कछुए की तरह जो सॉलिड लेयर है उसकी तरह है। हमको क्या लगता है कि अगर ये रिलेटिव्स हट जाएं, हमारे पेरेंट्स हट जाएं, तो हम शायद सफलता की एकदम चरम सीमा को पार कर जाएंगे, सारी दुनिया हमारी सफलता का जश्न मनाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमको याद रखना चाहिए, जो वही पतंग का हाल हुआ था ना, कि वो पतंग थोड़ा और ऊपर जाती है। अगर हमारे रिलेटिव्स हमें छोड़ भी देना, एक पॉइंट ऐसा आ जाए, वैसे तो हमारे पेरेंट्स हमको कभी नहीं छोड़ते, बट इवन आफ्टर दैट एक आइडियल सिचुएशन में जाके अगर हम ये सोचें कि अगर हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ भी देना तो क्या होगा, आप थोड़े से ऊपर जा पाओगे शायद, बट एक मोमेंट आएगा जब आप भटक जाओगे, एंड या तो लौट के बुद्धू घर को वापस आया ऐसा हो जाएगा, नहीं तो आप कहीं भटक जाओगे, खो जाओगे, आपका आता पता नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन होने वाली है। आई एम नॉट सेइंग कि यार हमारे पेरेंट्स हमेशा गलत होंगे या हमारे वेल विशर्स हमेशा गलत होंगे। आप उनको समझा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं
कि आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि अगर मैं ये पाथ चूज़ करता हूँ, ये करियर चूज़ करता हूँ, तो शायद ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप उनको समझा सकते हो, वो भी आपके आखिरकार वेल विशर ही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो आपका बुरा चाहेंगे। आप उनको कन्विंस करो, आप देखो, एंड बिलीव मी ये ट्रिक बहुत काम करती है। तो यार जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए यू नो एक ट्रैप की तरह हैं, उस सॉलिड लेयर की तरह हैं, तो ये गलत है। हमारे विचार सच में मतलब 90% केसेस में तो हम गलत ही होते हैं, मैं ये मानता हूँ। ये जो पेरेंट्स हैं ना हमारे, ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, जैसे वो कछुआ होता है जो उसको उसकी सॉलिड लेयर बचा के रखती है हर बुरी सिचुएशन में, वैसे ही पेरेंट्स हमारी बुरी सिचुएशन में हमारे लिए उस सॉलिड प्रोटेक्शन लेयर की तरह है। एंड यार हम सोचते हैं कि यार ये लिमिटेशंस है, लेकिन ये लिमिटेशंस, ये पाबंदी जो उन्होंने लगा के रखी है, ये होना भी ज़रूरी है। नहीं तो अगर हमको खुली छूट मिल जाए तो बेड़ा गर्क हो जाए, है ना। तो यार इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। यही चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आई थी जब मैं सोशल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहा था। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है हमको चैप्टर, उसमें वो बहुत शॉर्ट में लिखा था, फिर मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई तो आप लोगों को बता दूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।